हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रैप्स क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 फिगर काउंटिंग का है। और बेटा इससे पहले मैं आपको एक जनरल एडवाइस देना चाहूँगा। जिस किसी ने भी मेरे इससे पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले बच्चों आप उन 2 वीडियो को देख लो, क्योंकि वो बहुत बेसिक लेवल का था, लेकिन यहाँ पे अब एडवांस लेवल में हम आ गए हैं, तो इसलिए इसे सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना होगी। चलो बेटा ज़्यादा बातें तो नहीं करते हैं, अब हम अपने काम पर आते हैं सीधा। ये आपका एक फिगर दिया हुआ है माय डियर। इस फिगर में मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है नंबर्स ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 4 या 5 बार कि ये इस टाइप का कोई भी फिगर होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 और एक ये वाला बड़ा बेटा कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। लो आपका क्वेश्चन बेटा निकल गया। आपके पास बेटा ये फिगर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, हाँ या ना दिया है। अब बेटा इसमें आपके कितने हो गए, 5। इसी तरीके से बेटा ये भी 5 होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये भी बेटा 5 होगा। इसी तरीके से माय डियर ये भी आपका 5 होगा। और इसी तरीके से बेटा ये भी 5 होगा। लेकिन बेटा ये करने से लेकिन आप कहोगे सर ये बात हमारे मन में भा नहीं रही है, क्योंकि ये सब के सब मर्ज हैं। तो यहाँ पे क्या है माय डियर, जैसे मैं ये बता रहा हूँ ये इस फिगर को और इस फिगर को बेटा बता रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, कुछ फिगर हमारे कॉमन हैं। चलो हम कॉमन फिगर को बेटा देखते हैं। देखो बेटा ये फिगर जिसे मैं शेडो कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये आपका कॉमन है। बेटा आपका ये फिगर कॉमन है। बेटा आपका ये फिगर कॉमन है। और बेटा आपका ये फिगर कॉमन है। और बेटा आपका ये फिगर कॉमन है। तो बेटा आप क्या करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा बेटा। 1 2 3 4 5 एक खाने में बेटा आपके कितने थे, 5। और टोटल बेटा ये कितने हैं बेटा, 5। बेटा हमारे कितने हो गए, 25। अगर 25 में माय डियर 1 2 3 4 ये 4 जो कॉमन है इसको हम घटा देंगे, इसे घटा देंगे, तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 21। तो तुम कह दोगे कि सर हम जानते हैं कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर हमारे 21 होंगे। बेटा समझ में आया? एक बार फिर इसे देखते हैं। देखो बेटा ये फिगर में हमारे कितने थे, 5 थे। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये बेटा हमारा 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। इन सभी 5 को मैंने बेटा क्या कर दिया, जोड़ दिया बेटा, 5 + 5 + 5। मेरा बेटा आंसर हो रहा है 25। अब 25 तो बेटा हो रहा है, लेकिन बेटा इसमें ये 4 फिगर हैं। ये 4 बेटा जो स्क्वायर हैं वो क्या है बेटा, वो कॉमन है। तो इस कॉमन को बेटा मैं 25 से घटा दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि नंबर्स ऑफ स्क्वायर बेटा इसमें कितने होंगे, 21 होंगे। ओके चलो बेटा अब इसे बेटा हम इरेज कर देते हैं। अब इसका कोई काम नहीं, इसे सॉल्व कर लिया आपने। और अब बेटा हम फिगर नंबर 8, इससे पहले बेटा मैं 7th मेरे क्लियर हो चुके हैं। 8 नंबर का बेटा आपका फिगर है, इसे कराता हूँ बेटा। अब देखो बेटा एक मैं जनरल फिगर बना देता हूँ। यहाँ मैंने दिया है आपको ओनली रेक्टेंगल। अब बेटा ये आपका फिगर है, देखो इसी फिगर से तो ये बना हुआ है। देखो आप इसी फिगर से तो बेटा ये बना हुआ है। ये बेटा आपका क्या, एक जनरल मैंने फिगर बना दिया। अब बेटा मैं बात करना चाहूँ यहाँ रेक्टेंगल की, तो मेरे दोस्तों आप बड़ी आसानी से बताओगे कि सर यहाँ पर एक ये सर एक स्क्वायर ये हो गया, सर एक ये हो गया, एक बेटा ये हो गया, और एक बेटा रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल, एक ये हो गया। इस फिगर में माय डियर 4 रेक्टेंगल हैं। कितने बेटा, 4। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए बेटा हम एक ही काम करेंगे कि हम सबसे पहले जिसके जनरल उसमें बेटा हमें कितने मिल रहे हैं, 4। अब बेटा ध्यान रख लेना, यहाँ बीच में मैंने एक लाइन लगा दी, एक बेटा लाइन खींच दी बीच में। इससे क्या इफेक्ट पड़ गया, इसमें बीच में लाइन खींचने से एक बेटा हमारा ये क्या बन गया, एक बेटा रेक्टेंगल ये हो गया, एक बेटा रेक्टेंगल मेरा ये हो गया, और बेटा एक रेक्टेंगल मेरा बेटा कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। तो एक लाइन खींचने से हमारे बेटा कितने इफेक्ट हो रहे हैं, 3। तो बेटा एक लाइन से 3, इस वाली लाइन से भी 3, इस वाली लाइन से बेटा 3,
इस वाली लाइन से 3, तो तुम कह सकते हो 4 + 3 × 4 बराबर 4 + 12 बराबर 16। तो बेटा आपके यहाँ ओनली रेक्टेंगल कितने होंगे बेटा? तो आप कहोगे सर हम जानते हैं कि यहाँ पर नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल 16 होंगे सर। ओके बेटा। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको भी बेटा इरेज करते हैं। इतने में तुम बहुत होशियार बच्चे हो, हमें पता है हमारे देश की क्या हालत है, बहुत होशियार बच्चे हो रहे हैं पैदे। चलो बेटा इसे बेटा साफ करते हैं हम। अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 9। अब बेटा देखिए, अब यहाँ पे बेटा सर क्या हुआ सर, ये तो हम जानते हैं सर, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला फिगर है, जैसे ये दिया है सर, इसके तो सर हमने 4 कर लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन बेटा हम ये भी जानते हैं इस एक के 3 हो गए रेक्टेंगल, इसके भी बेटा कितने हो गए? 3 हो गए। अब बेटा एक इसके 3 हो गए और बेटा इसके 3 हो गए। तो याद रखना बेटा, मैं ज़्यादा कुछ ना कहकर आपको बता दूंगा बेटा, जितनी लाइन होती है उसमें नंबर्स बढ़ते जाते हैं। इस लाइन के होने से बेटा कितने हमारे बढ़ गए? रेक्टेंगल 3। और ये वाली लाइन और बढ़ने से बेटा कितने बढ़ जाएंगे? 4। ये वाली लाइन बढ़ने से बेटा कितना हो जाएगा? 4। तो बस बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया 4 + बेटा 1 2 3 4, 3 3 कितने? 12 है हो गए। और प्लस बेटा 4 कितने? 1 2 बेटा प्लस 8, 12 8 बेटा 20 हो गए। 20 और 4 24। तो बेटा बड़ी आसानी से तुम कह दोगे सर, तो जो आपने ये फिगर दिया है फिगर नंबर 9 है, इसमें बेटा आपके 24 रेक्टेंगल हैं। कितने बेटा? 24। एक चीज़ और याद रखना, ये जो रेक्टेंगल है इसको बेटा हम हिंदी में आयत कहते हैं। अब बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसे फिर देखते हैं। बेटा आप जानते हो ये जनरल फिगर है, ये वाला देखो, ये हाँ या ना? हाँ बेटा ये 4 हो गए। अब बेटा प्लस बेटा ये 3 हो गया, इसकी एक लाइन का 3 हो गया, ये वाली लाइन 3 होगी बेटा, ये वाली लाइन 3 हो गई। ये दूसरी लाइन है बेटा, ये 4 हो जाएगी। ये दूसरी लाइन है बेटा 4 हो जाएगी। इसकी ये दूसरी लाइन है बेटा 4 हो जाएगी। इसकी दूसरी लाइन बेटा क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब बेटा तीसरी जो लाइन है बेटा फिर और बढ़ती जाएगी, 3 4 ये हो जाएगी 5। बेटा इसमें नहीं है, ये बेटा कितना हो जाएगा? ये लाइन से बेटा 5। बस बेटा हमारा हो गया। आपने बेटा 4 प्लस कर दिया। अब 3 बेटा 3 के कितने हैं? 1 2 3 4 बेटा ये 12 हो गए। प्लस बेटा 4 वाले कितने हैं? एक ये 4 है, एक ये 4 है बेटा, एक ये 4 है, एक ये 4 है। तो बेटा हो जाएंगे 16। प्लस बेटा 5 वाले कितने हैं? एक यहाँ 5 है, एक बेटा इधर 5 है। इसके अलावा बेटा कोई भी 5 आपका नहीं है। तो बेटा 5 वाले हो गए आपके 10। अब बेटा इसे हम काउंट करते हैं। काउंट क्या बेटा? 16 4 20, 20 और 10 30, और 30 में बेटा हम 12 ऐड कर देंगे, तो बेटा हमारा हो जाएगा 42। तो आप कहोगे सर यहाँ आयत की संख्या 42 है। और इंग्लिश में आप कहोगे कि नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल, आप इंग्लिश में कह दोगे सर नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल बराबर 42। बस बेटा एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ बेटा, इसके बाद बेटा हमारा ये रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बिल्कुल कंप्लीट हो गया बेटा। आप यूपी एसआई या सीजीएल किसी में भी बेटा आपका ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपसे रेक्टेंगल के सारे क्वेश्चन बेटा निकलेंगे। स्क्वायर रेक्टेंगल आपने बेटा कंप्लीट क्लियर कर लिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में अभी बना देता हूँ बेटा। लो बेटा बेटा ये हमारा फिगर बना हुआ है। सबसे पहले बेटा इसे क्या करोगे, मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि माय डियर, यहाँ आपको बताना होगा नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल। क्या बताना होगा मेरे दोस्त? नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा यहाँ पे एक सिंपल सी अप्रोच है हमारे पास, जो मैं पहले बता दिया था बेटा। ये आपका कॉलम होता है नीचे, और ऊपर वाली ऐसे जाती है लाइन, वो रो होती है। तो बेटा देखो 1 2 3 4 5 6 इतना आपने कर लिया। तो बेटा हम आपसे पूछें यहाँ रो कितनी है, तो आप कह दोगे सर 1 है, और मल्टीप्लाई +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब बेटा इसे हम ऐड कर लेते हैं।
जो इसे ऐड करते हैं 11, 15, 15 और 3, 18, 18 और 3 हो जाएंगे आपके 21। 1 मल्टीप्लाई 21 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 21। तो आप कह दोगे बड़ी आसानी से, सर जो आपने ये फिगर दिया है इसमें नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल बराबर 21 है। मेरे दोस्तों इसी के साथ मैंने आपके बेटा जो स्क्वायर और जो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ये बेटा ख़त्म कर दिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में वनडे एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपसे बेटा ये रेक्टेंगल और स्क्वायर से कोई क्वेश्चन आपसे निकल कर नहीं जाएगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे इस चैनल को माय डियर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बल मिले, मुझे मेरा मन लगे पढ़ाने में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।